व्हाट्सअप, आई होप यू गाइस आर ऑल द वे फाइन। तो भाई साहब अपन अपनी मक्के की ट्रॉली को देवरी मंडी लेकर जा रहे हैं और चलिए देखते हैं कि आज अपन को कैसा क्या रेट मिलता है। और उसके साथ साथ अपने खेत पे प्लाऊ चल रहा है, जहाँ पे अपन ने कल मल्चर चलाया है वहाँ पे प्लाउइंग स्टार्ट हो गई है और वहाँ पे अपन को जल्दी से जल्दी कोई दूसरी फसल लगानी है। इस बार बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। पिछली बार 18 दिसंबर को अपना पूरा काम खत्म हो गया था और इस बार 18 दिसंबर को अपना काम स्टार्ट हुआ है। तो आगे थोड़ा सा स्लोप है, तो ट्रैक्टर को चढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसा क्या रिस्पॉन्स आता है। तो लेके निकलते हैं, लेट्स गो। तो भाई साहब मंडी पहुंच गए हैं। सबसे पहले अपन को यहाँ पर रसीद बनवानी पड़ेगी, उसके बाद ट्रैक्टर लगाएंगे अपन। यहाँ से बनेगी रसीद, तो पहले रसीद बनवा लेते हैं। तो एक काम करो, जाके वो ट्रैक्टर के बगल में लगा दिया, हम रसीद बनवा के आ रहा है। 03 36 36 36 60 क्विंटल। हाँ, तो ट्रैक्टर लगा दिया है, पर्ची बनवा ली है। 1:30 बजे से डाक भी शुरू हो जाएगी। तो भाई साहब सेठ लोग भी आ गए हैं, पर पता नहीं किस बात पे लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्या हो गया, कल कोई मसला हो गया शायद, उसको लेके लड़ाई चल रही है। बाकी माल ठीक ठाक आया, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा ही सा माल है। तो आशा अपन कर रहे हैं कि अच्छा रेट मिल जाए अपन को आज। पीछे कर ला। तो भाई साहब बोली हो गई है 1660 में। तो अपन ने पहले भरी ट्रॉली का कांटा करवाया, फिर ट्रॉली खाली करवाई और अब खाली ट्रॉली का कांटा करवा लिया है। और बस अब सेठ के पास चलते हैं, पैसे लेते हैं और फिर घर पे निकलते हैं। आज का दिन ऐसे ही बर्बाद हो गया भाई। रोज़ सोचता हूँ कि आज इतना काम निपटाना है, पर बड़ी मुश्किल से 1 या 2 काम निपट पाते हैं। तो भाई साहब घर पहुंचते पहुंचते लगभग रात हो गई है, क्योंकि अपन ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है। जॉन डियर की सर्विसिंग का सामान, स्वराज की सर्विसिंग का सामान, और उसके साथ साथ अपन ने पोटास भी ले ली है और भी 4 से 8 चीज़ें लेनी थी। हाइड्रोलिक ऑयल लेना था, बहुत सी चीज़ें ले ली हैं। अब फाइनली निकल रहे हैं घर की तरफ। सब बताओ तो 8.5 लीटर डीजल इंजन की लान है। इस गेहूं पे भाई पहला पानी स्टार्ट हो गया है, लगभग 24-25 दिन की अवस्था हो गई होगी। ये भी अपनी पसंदीदा वैरायटी तेजस ही है। इसमें अपन यूरिया, लाटू और जिंक डलवा रहे हैं, तीनों चीज़ें डलवा रहे हैं। ये आप देख पा रहे हो, इसके अंदर जिंक भी है, लाटू भी है। लाटू दे रहे हैं 4 किलो लाटू, उसके साथ जो जिंक है वो लगभग 6-7 किलो होगा, और उसके साथ साथ यूरिया 50 किलो यूरिया। और पीछे से पानी करवा रहे हैं, पहले यूरिया डाल रहे हैं फिर पानी करवा रहे हैं। सबसे अच्छे रिजल्ट ऐसे ही में आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बाद में यूरिया डालो, तो उसमें उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसके साथ साथ सामने आप देख पा रहे हो गन्ने की कटाई चल रही है। ये देखो गन्ना कट रहा है, और आज ट्रक नहीं आया है, कल ट्रक आएगा। और लहसुन में अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें डाली हैं। यूरिया डाला है, पोटास डाला है, जिंक डाला है, सल्फर डाला है, और सागरिका डाली है, और लाटू भी डाला है। तो इतनी चीज़ें डाली हैं, और अब देखते हैं उसमें कैसे क्या रिज़ल्ट आते हैं। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा कि अभी की कंडीशन कैसी है और पानी होने के बाद की कंडीशन कैसी है। और जो अपना दूसरा गेहूँ है, जो कि लगभग 45 दिन का हो गया है, उसमें भी दूसरा पानी स्टार्ट हो गया है।
उसमें भी अपन एक बार फिर से यूरिया डाल रहे हैं और पानी करवा रहे हैं। और कचरा वगैरह उसका पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है, थोड़ा बहुत दिख रहा है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और अब वहाँ का गन्ना कट रहा है तो भाई वहाँ पे ट्रक जाएगा तो इस गेहूं के ऊपर से होते हुए जाएगा, और अपने लिए ये रास्ता भी ठीक करना पड़ेगा। तो इधर अपन प्लाऊ से आते हैं और रास्ता ठीक करते हैं, प्लेन करते हैं, और वहाँ पे एक टेपर है तो उसको भी ठीक करना है। बाकी इस पे दूसरा पानी स्टार्ट हो गया है। हाँ, और इसको इधर प्लेन करना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा दूर से कटिंग ले, वरना गेहूं पे बहुत ज़्यादा चढ़ेगा। एक टायर तो यहाँ से इतना गेहूं तो अपना जाने ही वाला है, इतना इतना। और अपन को यहाँ पे मल्चर चलाना है जहाँ तक का गन्ना उठ गया है इस तरफ, और प्लाऊ भी करना है। पहले मल्चर चलाते हैं, फिर प्लाऊ करते हैं, उसके बाद रोटर चलाते हैं। और मल्चर चलाने के बाद अगर जो पराली है वो अच्छे से नहीं कटती तो उस पर एक बार रोटावेटर और चला देते हैं कि जो पराली है वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाए और ज़मीन में अच्छी तरीके से दब जाए। ये देखो भाई, कल जब मैं मंडी गया था उस टाइम पे यहाँ पे प्लाऊ किया गया है। पराली थोड़ी अच्छे तरीके से नहीं दबी है, तो मुझे लग रहा है कि मल्चर के बाद एक बार रोटर और चलाना पड़ सकता है ताकि ये जो थोड़ी बहुत दिख रही है ये भी ना दिखे। और भाई साहब, जो ये गेहूँ है जो कि 40-45 दिन का हो गया है, इसमें अपन 3 चीज़ें दे रहे हैं। ये तो भाई साहब अपना हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया अपना सल्फ़र, और जिंक भी है इसके साथ। ये जिंक सल्फ़र जो ये थैला आता है इसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, जिंक और सल्फ़र, तो 3 चीज़ें हो गई। और चौथी चीज़ है अपनी पोटास। पोटास भी दे रहे हैं। वैसे अपन ने बुआई के टाइम पे इसमें पोटास दिया था, पर मुझे लग रहा था कि अपन ने कुछ कम दी है, लगभग 10 किलो प्रति एकड़ का दिया था, जबकि 20 किलो प्रति एकड़ देना चाहिए। तो अपन थोड़ा सा और ऐड करवा रहे हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि पत्ती जलने की समस्या आती है अगर आप पोटास ऊपर से फेंकवाते हो, तो अगर आप पीछे से पानी कर देते हो तो पत्तियां धुल जाती हैं नाजल से, तो कोई दिक्कत नहीं आती। और सुबह की टाइम अर्ली मॉर्निंग खाद मत फेंको भाई साहब। 11 बजे से लेके आप 4, 4:30, 5 बजे तक हैं। हाँ, मिला लो आधा तसला। तो सुबह से खाद मत फेंको, क्योंकि पत्ते के ऊपर औस जमी होती है और आप यूरिया डालते हो तो पत्ती जलने की समस्या आ सकती है। तो 11 बजे से लेके अगर आप 4 बजे के 5 बजे के बीच में फेंकोगे तो पत्ती जलने की समस्या आपको नहीं आएगी। तो पहले खाद के अंदर अपन ने सोमिटोमो कंपनी का लाटू भी डाला था, लेकिन दूसरे खाद में अपन वो चीज़ नहीं डाल रहे हैं। तो खेत से मैं आ गया हूँ, और कल अपन गए थे देवरी, स्वराज की सर्विस का सामान लेके आए थे। तो अपन ने इसका इंजन ऑयल चेंज किया, पंप के ऑयल का चेंज किया, और जो एयर फिल्टर का ऑयल है उसको चेंज कर रहे थे। तो अपन ने देखा कि जो एयर फिल्टर है इसकी बहुत बुरी कंडीशन है, तो भाई इसको भी चेंज करना पड़ेगा। और ये जो ऊपर वाला फ़िल्टर है ये भी ठीक है, लेकिन अपन इसको भी चेंज कर देंगे। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ वापस से देवरी, और इसका ये फ़िल्टर लेके आते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो आपका ट्रैक्टर धुआं देता है, अगर इसमें चोकिंग हो, इसमें बहुत ज़्यादा कचरा फंस गया हो, तो उसके कारण भी धुआं देता है, क्योंकि अच्छी तरीके से कंबसन नहीं हो पाता है। तो फटाफट से चलते हैं और लेके आते हैं भाई, और इसको टिप टॉप करते हैं, फिर जाके अपन इसमें मल्चर फंसा के लेके चलेंगे इसको खेत। मल्चर तो वैसे इसमें फंसा ही है, अपन को चलाना है मल्चर, लेकिन पहले फ़िल्टर डालते हैं फिर चलाएंगे मल्चर। लेट्स गो। तो भाई साहब फटाक से चलते हैं और लेके आते हैं एयर फिल्टर। तो भाई साहब ये रहा पूरा एयर फिल्टर का सेटअप। इसको इसी टाइप से लगाया जाता है। अगर इसको ऐसा उल्टा लगा देते हैं तो फिर ट्रैक्टर नहीं चलता। किसी से दुश्मनी है तो आप उसका ट्रैक्टर का एयर फिल्टर ऐसा कर दीजिए, तो वो नहीं चलेगा और वो परेशान होता रहेगा। ये पड़ा है अपन को टोटल 1400 रुपये का। तो फिलहाल अपन जा रहा है राइस मिल, साल भर की चावल की व्यवस्था करने के लिए। धान अपन ने रख ली है और निकल रहे हैं भाई दरवाने के लिए, चावल बनवा के लेके आते हैं। लेट्स गो। लो जी सर, मिल पे आ गए भाई। यहाँ से धान डालेंगे और बस। ये देखो बहुत मैसिव साइज की है भाई। इसकी बर्थ 5 करोड़ है शायद, पक्का नहीं बता सकता, जैसा मैंने सुना है वैसा बता रहा हूँ।
हाँ हाँ होता ही। कोई इसको स्टार्ट करने की सोच रहा हो तो डोंट डू इट, माय सजेशन। तो अपनी धान की आप क्वालिटी चेक करवा रहा हूँ, कुछ इस टाइप की धान है। तो सबसे पहले अपन ने वहाँ से माल डाला है भाई, फिर इन एलिवेटर की मदद से ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर इधर आएगा और फिर ऐसा इस टाइप से इसकी छनाई होगी। छनाई के बाद ये देखो भाई यहाँ पे छनाई चल रही है बढ़िया। जो भी कचरा वगैरह था सारा का सारा निकल जाएगा। फिर उसके बाद उन एलिवेटर से वापस से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा इधर से। यहाँ पे क्या होता है इसके अंदर? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ जाती है भाई धान का छिकला। इसमें धान का जो ऊपर का कवर है वो अलग हो जाता है और इधर एक कंट्रोल यूनिट वगैरह है, क्या चलाना क्या नहीं चलाना। और फिर बाकी की प्रोसेस मुझे पता नहीं है भाई, लेकिन चल रही है। अब भाई साहब अपन नीचे चलते हैं, अपनी धान निकलनी स्टार्ट हो गई होगी, बोरियां बदलना पड़ेगा अपन को। भाई साहब कुछ इस टाइप का चावल निकल रहा है, बढ़िया है।